हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की शुरुआत हो गई है और बड़ा ही प्यारा दिन है। धूप निकली हुई है और आपको मैं बता चुका हूँ, जब हमारे यहाँ धूप निकलती है तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा सर्दियों में धूप देखने को नहीं मिलती, अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक। बट आज ठंड है पर मौसम अच्छा है, धूप है तो उसमें सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जी, हमारा आज क्या प्लान है कि पहले तो इससे पहले जो वीडियो आई मैं आपको कह रहा था कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट के बारे में, टेस्ला मैंने क्यों ली, क्या मेरे रीजंस थे। तो मैं आपको उसके बारे में इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, अभी नहीं। अभी क्या करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, पर मिडिल ऑफ द वीडियो मैं आपको उसके बारे में सारा बताऊंगा, कैसे मुझे एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है टेस्ला लेके, नुकसान नहीं है। अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपना MRI टेस्ट कराने, मशीन के अंदर जो लेके जाते हैं और उसका टेस्ट होता है। कोई सीरियस बात नहीं है, पर मेरे कानों में, इस कान में ज़्यादातर लेफ्ट वाले में, पिछले अगस्त बिगनिंग से या मिड जुलाई से जो है ना रिंगिंग हो रही है, साएं 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 ऐसे चलता रहता है पूरा रेगुलरली कंटिन्यूसली। तो उसको मैंने डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ईयर ड्रम रप्चर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि MRI करके देखते हैं क्यों इशू है, क्या इशू है। तो वो MRI के अंदर मुझे मशीन के अंदर शोल्डर अबव ये 45 मिनट्स के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। और मुझे फोबिया है छोटे एरियाज़ का, तो मैंने वो डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने मुझे एक दवाई दे दी है कि जो मैं खाऊंगा, एक ही गोली दी है उसकी, उससे थोड़ा सा मैं बेहोश टाइप हो जाऊंगा और 45 मिनट्स तक मेरा अंदर वो टेस्ट चलता रहेगा। ये गोली है, देखो जी, एक ही गोली है अंदर। हाँ, और ये मैं भी खाता हूँ। और इधर अपनी मैडम, आ जाओ मैडम। You know what I just realized? What? You had your microphone on and I had mine on and I was doing all this packing of stuff. Did I just mess with our audio? हाँ, आपको with एक all चीज़ my और बताना fingers? भूल गया। हाँ, यू वर बैंगिंग अराउंड। So yeah, you have to see now. तो एक चीज़ और कि मैंने, देखो जी, ये हमने नए वायरलेस माइक्रोफोन लिए हैं ताकि ऑडियो की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। मुझे कई लोगों ने बोला था कि यार तू कभी दूर से बोलता है, या कभी मम्मी बोलती हैं, कभी बच्चे या लेसा जो है दूर से बोलते हैं तो आवाज़ नहीं आती है। तो मैंने रिसर्च करा इसके बारे में थोड़ा सा, मैंने और दूसरे व्लॉग्स दूसरे लोगों के देखे, और वो जो है वायरलेस माइक्स यूज़ करते हैं। ये वायरलेस रोड का वायरलेस गो 2 है, 2 वायरलेस माइक्स है, एक रिसीवर है जो फ़ोन पे लगा हुआ है, एक अलिसा ने पहना हुआ है, एक मैंने पहना हुआ है। तो इसकी वजह से उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ अच्छी आएगी और आप एंजॉय और ज़्यादा करेंगे हमारे व्लॉग्स को, और हम और अच्छे से बनाएंगे, मज़े से बनाएंगे। तो वो तो कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना। Acha, sorry. First time using it, I wasn't thinking about it. तो चलो जी, अभी हम निकलते हैं, मैं ये खा लूँ गोली और MRI करते हैं। चलो जी। Look at this. ज़्यादा मौज हो रही है। I love this fall. I think it's so pretty, like the crunchy leaves and they're falling everywhere. I love it. Oh, who has just arrived? Oh, somebody is here. We were not expecting them, but they're here. Who are they? Come on up. Hello. Look at that. You fit just. Yeah, You right. became part of We'll our take video a now. ride. How's it going? Happy Friday, happy sunshine. I Let's know. show We out. love it. I know. We're so Yeah. excited. तो जी, मैं ड्राइविंग सीट पे इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जो मैंने दवाई खाई है ये थोड़ा सा डिजी कर देती है, और क्या कर देती है, बेहोश टाइप कर देती है। something like that. तो स्पेशली इंस्ट्रक्शन से डॉक्टर के कि आप ड्राइव नहीं करोगे, तो मैं नहीं कर रहा। पर्सनल शॉफर मेरे साथ है जो जब आपको चाहिए तब आप, मतलब जब मुझे चाहिए तब अवेलेबल होता है। तो हम निकल गए हैं जी, चल रहे हैं। आप सोच रहे होगे टेस्ला क्यों नहीं लेके जा रहे। टेस्ला पीछे चार्ज हो रही थी उधर, क्योंकि हम उसको आज लेके जाएंगे एक ट्रिप पे। हम जा रहे हैं लेक शलैन। इसके पापा भी आए थे, ऑल ऑफ अ सडन कोई काम नहीं था, यहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे, उन्होंने हमें बाहर देखा तो गाड़ी घुमा ली इधर और आ गए, मिल लिए। तो हम शाम को निकलेंगे बच्चों को पिक करते हुए, मम्मी को पिक करते हुए। पहले भी हम अपनी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और आपको लेके चलते हैं आज। मैं कोशिश करूंगा अंदर कुछ वीडियो बन पाए, नहीं बन पाए तो सॉरी, फिर बाहर आके आपसे हम बात करते हैं। हाँ जी, ठीक ठाक हो गया। वायरलेस माइक, अच्छा। तो आई शुड स्पीक क्लोजर टू द फोन। How'd it हो go? गया। जो मैंने दवाई खाई थी ना, उसका इफेक्ट ज़्यादा आया नहीं, Yeah. 10-15% हुआ सिर्फ। तो उन्होंने कोई क्लोज चेंज नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, सिर्फ सीधा मशीन के ऊपर बिठा दिया और कानों में क्लिप डाल दिए। फिर उन्होंने पूछा म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि फिर अंदर मशीन में ना हो जाता है, तो मैंने कहा लगा दो टुडेज हिट्स। उन्होंने म्यूज़िक लगा दिया, फिर उसके ऊपर कुछ और डिवाइस कुछ लगाया कानों का, आई थिंक नॉइज़ कैंसलेशन का, पता नहीं क्या था।
और फिर एक ऊपर चीज़ और लगा दी ऐसे। अच्छा। उन्होंने मुझे अंदर भेजा मशीन के, विदिन 5 सेकंड्स मैंने कहा बाहर निकालो अच्छा। क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मशीन ऐसी है, MRI बिल्कुल क्लोज है ना, तो मेरे को एकदम फोबिया हो गया। मैंने कहा बाहर निकालो मुझे, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। फिर ये डॉक्टर्स हैं, इनको पता है, तो इन्होंने फिर एक मिरर निकाला जो कि मुझे जब मैं लेटा हुआ हूँ तो मुझे ऐसे दिखा रहा था बाहर डॉक्टर क्या कर रहा है, सब कुछ क्या कर रहा है। उसने वो लगाया, मैंने पहना, तो मैंने देखा कि वो दिख रहा है मुझे। कहता है ये बेटर है। मैंने कहा उम्मीद करता हूँ बेटर है। मैं कहा आप ना मुझे वहाँ से हाय हेलो करते रहना, मुझसे बात करते रहना। कहता मैं करता रहना। तो मेरे को उसने मशीन में दोबारा भेजा। उसके बाद से बहुत बढ़िया हुआ। मैं उसको देखता रहा वो क्या कर रहा है, वो कभी कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है, मुझसे बार बार बात कर रहा था कि आप ओके हो या नहीं हो। तो ये हो गया। आई थिंक ठीक है जी। चलो आप बच्चे को ले जाते हो, उसके बाद बच्चे जो है अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह कर लेते हैं, आप उनको स्नैक देते हो ना। तो मैंने भी अपना यहाँ पे खुद का स्नैक मांगा अलिसा से। वहाँ पे एक वेंडिंग मशीन थी, तो हमने फिर जो है ये चॉकलेट चिप कुकी ले ली। मीठा खाओ थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने भी ले लिया। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसका जो मैंने दवाई खाई थी उसका भी इफेक्ट वेयर ऑफ हो रहा है, तो खुश होना चाहिए भाई। चलो जी, घर हमें दिखा रहा है 47 मिनट्स, 3:04। काफ़ी रश का टाइम है अभी। तो घर जाएंगे, खाना खाएंगे, 3:30 बजे घर से निकलेंगे। मम्मी को सामान को हम लेंगे, फिर बच्चों के स्कूल जाएंगे, उनको 1 घंटा पहले पिक करेंगे और वहीं से सीधा हम निकलेंगे फिर लेक चलाएं। तो जी घर हो गया लॉक, हम निकल रहे हैं। अलिसा ड्राइव करेगी अभी, जब तक हम बच्चों को पिक करते हैं उसके बाद मैं करूँगा, क्योंकि अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ अपनी टेस्ला सेविंग के बारे में कि हमने टेस्ला क्यों लिया और हमें फ़ायदा कैसे हो रहा है। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं हम, हमारी सवारियां तैयार हैं। उधर मम्मी अलिसा का एक फ़ोन आ गया था, अपनी ये राम प्यारी गाड़ी तैयार है और सामान भर चुका। मैं खोलना नहीं चाहता, खोलना तो पड़ेगा मुझे, अभी खोलता हूँ क्योंकि एक सामान यहाँ ट्रंक से निकाल के फ्रंट में रखना है। तो पहले वो कर लेते हैं। और कहाँ रख दिया उसने, वो करता हूँ, और ये रहा तो वो करते हैं। चलो जी, गाड़ी हो गई, गाड़ी भर गई। अब इसको हम करें बंद। पूरी बंद होगी नहीं, मुझे थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा। नहीं हो रही, पकड़ो जी एक बारी। There you go. Now the front. फ्रंट खोल ले। यहाँ पे हम ऑलरेडी कुछ सामान रख चुके थे, इसकी जगह बढ़िया बन गई। Oh, there you go. Now you have to hope this one closes. ये तो हो जाएगा। Yeah. चलो Chalo ji. यू ड्राइव। All right. आई हैव टू टेल द व्यूअर्स की चाबी तो चाहिए नहीं। हाँ, चलो चले जी, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको। तो जी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था इतनी वीडियोस में। तो मेरा पर्पस टेस्ला का, मैं 1 साल से सोच रहा था लेने का, बट मैं ले नहीं पा रहा था। पर फिर मैंने एक दिन बैठ के सारी कैलकुलेशन करी कि क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है लेने के। तो मैं आपको बताता हूँ जी, हमारी इस टेस्ला की मंथली पेमेंट $726 महीने की है, यानी कि आज के 83 रुपए के डॉलर के हिसाब से लगभग पड़ती है 60,258 रुपए। अब टेस्ला 726 की हो गई और इसके ऊपर आप $100 महीने का चार्जिंग खर्चा लगा लो, बिजली का जो आएगा वो है 3000 माइल चार्ज करने का। वो मैं सारा कर चुका हूँ कैलकुलेट, यानी कि 8300 खर्चा और आ गया। तो टोटल खर्चा हो गया $826 और इंडियन रुपीज में 68,558 रुपए मेरे लगेंगे महीने के। पहले गैस मेरी जो है, पेट्रोल मेरा लगता था महीने का लगभग $700 का, यानी कि इंडियन रुपीज में आपका 58,100 रुपए। तो मेरे अभी एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट $126 महीने के लग रहे हैं, यानी कि 10,458 रुपए मेरे जेब से लग रहे हैं एक्स्ट्रा। तो $126 मंथली, यानी कि लगभग या 10,500 रुपए एक्स्ट्रा देके मेरे को फायदा ही फायदा है। नुकसान मेरे को पहले हो रहा था क्योंकि पहले $700 जेब से जा रहे थे। इसके ऊपर करीबन महीने में 10 बारी गैस भरवाने जाते थे गैस स्टेशन पे। हर बारी गैस भरवाने में 15-20 मिनट तो कम से कम लगते ही हैं। तो यानी कि 10 बारी में कम से कम 150 से 200 मिनट, यानी कि 3 घंटे महीने के हमारे खर्च होते थे अननेसेसरीली। वो हो गया टाइम। फिर एक स्ट्रेस हो गया कि अरे यार गैस लेनी है, कहीं भी जाने से पहले टाइम लगाओ आप। टाइम की बचत और ज़्यादा होगी कि सोचना ही नहीं पड़ रहा कि यार गैस लेने जाना है।
उससे पहले ये आपकी घर पे आपका इलेक्ट्रिक स्टेशन है चार्जिंग का, आप उसको प्लग इन रखो, आपकी गाड़ी फुल ऑन तैयार है कहीं भी जाने के लिए। तो ये दूसरा बेनिफिट है। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ की सरकार, अमेरिकन सरकार अभी जो है प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, क्योंकि सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हर एक का ध्यान जा रहा है। और गैस और पेट्रोलियम, ये जो है क्रूड ऑयल वगैरह, किसी को नहीं पता कितने क्वांटिटी में है, कब ख़त्म हो जाए। तो हम ये जो है ना, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो अमेरिकन सरकार का ध्यान बहुत ज़बरदस्त है कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाओ, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो उसमें फिर इन्होंने क्या करा है कि आप जब अपने इनकम टैक्स भरते हो, रिटर्न भरते हो, उस रिटर्न भरने के टाइम पे आपकी कोई भी इनकम होती है, एग्जांपल आपकी $1 लाख साल की इनकम होती है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 10,000 का टैक्स बन गया, $10,000 का। सरकार कहती है कि आपको हम $7,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट देंगे। यानी कि अगर आपने $10,000 अपनी जेब से टैक्स भरना था, 7,500 आपको नहीं भरना, सिर्फ आपको 2,500 भरना है। तो वो भी आपका सीधा बेनिफिट हो गया $7,500 का। मतलब कितना जबरदस्त बेनिफिट है। और आखिरकार अपनी मैडम को समझ में आ गया कि भाई हम बनिया क्यों कहलाते हैं। हम सारी कैलकुलेशन करके अपना दिमाग चला के चीज़ अच्छी भी ले लेते हैं और पैसे भी बचाते हैं। तो ये है जी एक्सप्लेनेशन आपको कि हम टेस्ला क्यों ले पाए, कैसे ले पाए और कैसे हम इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। और अब बच्चों को उठाते हैं, फिर निकलते हैं हम अपने ट्रिप पे। तो जी हम पहुंचे हैं स्टीवंस पास। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चे सो रहे हैं। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है उस तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो यहाँ सबसे पहले बर्फ़ पड़ती है और पड़ चुकी है। अभी इतनी हैवी नहीं पड़ी, मतलब फुटों में बर्फ़ पड़ती है, बहुत अच्छी। और यहाँ के अच्छे लोग हैं जो फटाफट साफ करते रहते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा है। ये व्यू अच्छा है। ज़्यादा बर्फ़ मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, बट दिस इज़ नाइस, गुड व्यू टू एंजॉय व्हाइल ड्राइविंग। Look at the lights, guys. Okay. Picture of them. पहुंच गए हम हैं। पहुंच गए जी। तो अभी हमने क्या करना है, मुझे यहाँ चार्जिंग वाला दबा दो। I think I did it. हो गया जी? हाँ जी, सिर्फ प्लग इन करना होता है। ओहो। चार्जिंग अब हमने करनी है। गाड़ी हर घर पे हमने करी थी 100%, और हमारी यहाँ पे आते आते रह गई है 47%। तो हम इसको फिर 100% कर लेंगे ताकि शिलान तक हम चले जाएं और वापस भी आ जाएं। रेट इसका भी यहाँ पे ये देखो जी दिखा रहा है 29 सेंट्स पर किलोवाट का रेट है। धीरे धीरे जब ये चार्ज होगी तो ये बता देगी। And it started at 6:12, so let's see how long it हाँ, takes. 6:12 पे शुरू हुई है। देखते हैं कितने पैसे लगते हैं, कितनी देर लगती है चार्ज होने में। वैसे तो कह रहे हैं 45 मिनट्स रिमेनिंग। और ये इधर भी देखो, ये बढ़ रहा है अभी 460 माइल्स पर आवर, ऐसे ऐसे जो है ना कर रहा है। तो चलो जी, इतना हम अपना डिनर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मम्मी, चांद देखो। पूरा हाँ। आने वाले हैं ना। हाँ, सुंदर है। Let me see what it says on the screen. देखेंगे। Oh, it doesn't say anything on our screen, but it would say on the phone maybe? Turn on right now. Since we got close by. 96%. Kabir, chalo. Let's sit in the car. ठीक है कह रहे हैं, ठीक है। 47 से 96% पे आ गई है, चार्ज हो गई है गाड़ी अपनी। अब अपना जाने का काम आराम से हो गया और वापसी घर आने तक का भी काम हो गया। हम रुके थे वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, जब तक ये गाड़ी चार्ज हो रही थी, वॉकिंग डिस्टेंस था। हमने अपना वहाँ पे बैठ के डिनर कर लिया और डिनर खत्म हुआ, वापस आ गए। 4% बची है, हम वेट नहीं करेंगे 4% को 100% होने के लिए। हम अभी निकल पड़ेंगे एकदम, ताकि अपना जो है हम रिजॉर्ट पे टाइम से पहुँचे। चलो जी, अभी हम निकलते हैं। अब अलिसा ड्राइव करेगी, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और मुझे रात को थोड़ी आँखों की वजह से ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है। अपनी शोफर, पर्सनल शोफर तैयार है। चलो जी, गुड नाइट जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जी, आपने देखा अभी इस सेशन का खर्चा मेरा $12.72 आया है। और इसमें मैं अब 319 माइल जो है ये गाड़ी चल जाएगी।
$12.72 में। तो बहुत बढ़िया है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, इसीलिए जो है मैंने ये ली थी। मैंने लिस्सा से डिस्कस करा था और इसके बाद हमने ली, क्योंकि खर्चा रनिंग इसका बहुत कम है। ऑयल चेंज नहीं होता इसका, मैं आपको बताना भूल गया, हाँ इसका ऑयल चेंज ही नहीं होगा। जो हम वैसे ऑयल चेंज करवाते रहते हैं 2-3 महीने में, इसमें कराने की जरूरत ही नहीं है। हमारा हर ऑयल चेंज पे लगभग $100 लगता था, 4 बारी हम साल में कराए, $400 हमारा वो भी बच गया। तो सेविंग ही सेविंग है जी। बाय बाय।